Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed about factorization using identities. Now today we will discuss same topic. So, previous two videos में हमने फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी देखी थी. फर्स्ट आइडेंटिटी कब यूज होती है? जब 3 टर्म्स हो, ठीक है, और जिसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो और मिडिल में प्लस की साइन हो, ठीक है. और सेकंड आइडेंटिटी कब यूज होती है? जब 3 टर्म्स हो जिसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो और बीच में नेगेटिव की साइन हो. तब हमें क्वेश्चन में ये दिया रहता है, ठीक है, उससे हम प्रोडक्ट राइट करते हैं, ठीक है. आज हमें देखना है थर्ड आइडेंटिटी. थर्ड आइडेंटिटी कब अप्लाई होती है? तो देखिए उसका रिजल्ट क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. हमें तो यही दिया रहेगा क्योंकि हमें तो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है ना. तो देखिए दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए और बीच में नेगेटिव की साइन होनी चाहिए. 2 टर्म्स, दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मिडिल में नेगेटिव की साइन, तब जाके हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं. तो चलिए हम आपको बताते हैं. सो एग्जाम्पल इज फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 9. तो देखिए पहले पूरे में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है. सबसे पहला हमारा काम यही है कि पूरे में कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं वो देखना है. तो नहीं आ रहा है. अब देखिए 2 टर्म्स हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, दूसरा नेगेटिव 9 है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. मीन्स यहाँ पे हम थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें ए का होल स्क्वायर बनाना है वहां पे, कि लिखेंगे नेगेटिव 3 का होल स्क्वायर, ठीक है. अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है, ठीक है. तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं a प्लस बी मीन्स एक्स प्लस 3, ठीक है, इंटू ए माइनस बी मीन्स एक्स माइनस 3. तो देखिए हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 9 का आंसर आ गया एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3. जब हमें क्वेश्चन में x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 दिया रहता था तो हम क्या करते थे, ऊपर वाला स्टेप लिखते थे, उसके बाद आंसर फाइंड करते थे. अब यहाँ पे हमें उल्टा करना है, ठीक है. चलिए हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. 49p स्क्वायर माइनस 36q स्क्वायर. तो देखिए यहाँ पे पूरे में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे 2 टर्म्स है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और बीच में नेगेटिव की भी साइन है. इसका मतलब यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है. लेकिन अब जल्दी जल्दी में आप इसका आंसर क्या लिख देते हैं, 49p प्लस 36q इंटू 49p माइनस 36q. तो वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है. तो इसलिए हमें पहले इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाना रहता है, ठीक है. सो हम लिखेंगे 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, और p स्क्वायर किसका स्क्वायर है, p का. तो हो गया 7p का होल स्क्वायर माइनस 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, q स्क्वायर किसका स्क्वायर है, q का. तो हम लिखेंगे 6q का होल स्क्वायर, ठीक है. अब हमें a मिल गया 7p और b मिल गया 6q. तो हम लिख सकते हैं आंसर 7p प्लस 6q और 7p माइनस 6q, ठीक है. अगर ये दिया रहता था फिर ऊपर वाला स्टेप लिख देते थे, उसके बाद वो स्टेप लिखते थे, ठीक है. थर्ड वाला पार्ट देखिए, 28y स्क्वायर माइनस 175ax स्क्वायर. पहले तो देखते हैं पूरे में कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं. तो यहाँ पे देखिए a दोनों में है, एक इसमें भी है, a इसमें भी है, तो हम a तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है. अब देखिए नंबर है 28 और 175, क्या ये दोनों किसी के टेबल में आएंगे? तो एक बार हम SCF फाइंड करके देख लेते हैं कि क्या ये दोनों किसी के टेबल में आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि 175 थोड़ा बड़ा नंबर है. सो 28 डिवाइड बाई 175, ठीक है. तो 28 को कितने टाइम्स हम ले जाए, सो ये 6 टाइम्स आएगा, ठीक है. तो 6 टाइम्स जाएगा तो क्या आएगा, 168, ठीक है. सबट्रैक्ट कर दिए तो आ गया 7. अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर आया 7. आपको पता है अब हम रिमाइंडर से डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 28. अब देखिए 4 टाइम्स आएगा तो हो गया 28. सबट्रैक्ट हो जाएगा तो आ गया रिमाइंडर 0. इसका मतलब यहाँ पे SCF हमारा क्या हो गया, 7. मतलब ये दोनों नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 7 भी कॉमन आएगा. तो 7 कॉमन ले लिए और a कॉमन ले लिए, बचा क्या, 7 4 जा हो गया 28. तो यहाँ लिखेंगे 4y स्क्वायर, a कॉमन आ गया माइनस. अब 175 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7 2 जा 14
बचा 3 35, तो 7 5 जा 35, सो हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो रिमेनिंग टर्म्स है 4y स्क्वायर माइनस 25 एक्स स्क्वायर, तो दोनों देखिए आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हम यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखेंगे 7a स्क्वायर ब्रैकेट 4y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, a स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, माइनस 5x का होल स्क्वायर b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे अब 7a, अब इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2y प्लस 5x 2y माइनस 5x। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखिए फोर्थ, 3a स्क्वायर बी क्यूब माइनस 27a रेज़ टू द पावर 4b। तो देखते हैं पहले पूरे में कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। 3 और 27 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन आ गया। a स्क्वायर a रेज़ टू द पावर 4, तो 2 टाइम्स तो a हमें दोनों दे सकते हैं, तो a स्क्वायर कॉमन ले लिए। b क्यूब और b, तो एक भी हमें दोनों दे सकता है, तो b ले लिए। बचा क्या, तो 3 1 तो 3 हो गया, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है 1 हमें, तो a स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा यहाँ b स्क्वायर माइनस 3 9 हो गया हमारा 27, तो यहाँ हो गया 9, a स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा a स्क्वायर और b कॉमन आ गया। ठीक है, अब देखिए जो रिमेनिंग पार्ट है b स्क्वायर और माइनस 9a स्क्वायर दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और बीच में नेगेटिव है, तो हम लिख सकते हैं 3a स्क्वायर b स्क्वायर ब्रैकेट b का होल स्क्वायर माइनस 3a का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 9a स्क्वायर है, यहाँ पे आपको बनाना ही पड़ेगा b स्क्वायर। ये मत सोचिएगा कि 9a स्क्वायर स्क्वायर लगा है तो b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3a स्क्वायर b। अब उसके प्लेस पे लिख सकते हैं b प्लस 3a b माइनस 3a। ठीक है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, एक्स क्यूब वाई अपॉन 9 माइनस एक्स वाई क्यूब अपॉन 16। तो पहले देखते हैं पूरे में कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो डिनोमिनेटर में तो 9 है और 16 है, दोनों में कुछ कॉमन तो आएगा नहीं। यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स है, तो एक एक्स कॉमन ले लेंगे। वाई है, वाई क्यूब है, तो एक वाई कॉमन आ सकता है, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, अब देखिए जो रिमेनिंग टर्म है दोनों एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, फर्स्ट वाला भी और सेकेंड वाला भी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है एक्स का, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो हो गया एक्स अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई का स्क्वायर है, तो 16 4 का, तो हो गया वाई अपॉन 4 होल स्क्वायर। ठीक है, सो एक्स वाई, अब इसकी जगह पे लिख सकते हैं a प्लस बी मीन्स एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4, a माइनस बी एक्स अपॉन 3 माइनस वाई अपॉन 4। ठीक है, लास्ट पार्ट देखिए सिक्स्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर अपॉन 8 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 18। तो देखिए न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, तो इसमें तो कुछ कॉमन आएगा नहीं। डिनोमिनेटर में 8 है और 18 है, तो देखिए यहाँ पे दोनों 2 के टेबल में आते हैं, हाईएस्ट नंबर 2 ही है जो दोनों को डिवाइड कर देगा, तो हम यहाँ पे 2 कॉमन नहीं लेंगे। डिनोमिनेटर में है तो हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो कॉमन ले लिए, बचा क्या एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 9 जा 18, तो 9। ठीक है, सो देखिए दोनों नंबर जो बचा है रिमेनिंग में वो दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बीच में नेगेटिव के साइन है, आराम से थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। सो 1 अपॉन 2 स्क्वायर ब्रैकेट एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो इसकी जगह हो जाएगा 1 अपॉन 2 एक्स अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3 एक्स अपॉन 2 वाई माइनस वाई अपॉन 3। ठीक है, now we know that practice makes perfect. So here given a question, this is your today's classwork which are from example book, which are same as examples which we discussed earlier in the video. So try to solve it.
लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 92 मैंने एग्जाम्पल की बुक में से दिया है, यहाँ पे नंबरिंग मैंने चेंज कर दी है क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। एंड आफ्टर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, check your answer which are given here. Thank you for watching and see you in the next video.